सी तिल और मस्सों में सबसे पहले तो ये पहचानना जरूरी है कि कई तिल जो है इंडियन स्किन में नहीं बट यस कैंसरस भी होते हैं। तो सबसे पहले तो ये चेक करना जरूरी है कि तिल में कोई ग्रोथ तो नहीं है, उसमें पेन, खुजली, रेडनेस या उसके साइज तो चेंज नहीं हो रहा। उसको अगर आपको देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं आप बिल्कुल निकलवा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप किसी स्पेशलिस्ट के पास ही निकलवाएं। टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में डेवलप होते हैं और टॉक्सिन्स की वजह से स्किन में तो विजिबल चेंजेस होते हैं, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में भी चेंजेस होते हैं। आपका गट खराब होगा, पेट खराब रहेगा, मूड खराब रहेगा, थकान रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका HPN न्यूज में, जहां हम विशेषज्ञों से दिलचस्प विषयों पर चर्चा करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रूपल बंसल, जो आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी त्वचा संबंधी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दें। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेरा नाम है डॉक्टर रूपल बंसल एंड आई एम ए स्किन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट। मेरा क्लिनिक है सेक्टर 75 नोएडा में बाय द नेम ऑफ डॉक्टर रूपल स्किन क्लिनिक। इसके अलावा मैं हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करती हूँ, कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 71 नोएडा एंड जीवन अनमोल हॉस्पिटल मयूर विहार फेज 1। ओके, तो मैम मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि कौन सी सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो लोग आपके पास लेके आ रहे हैं अभी। इस सीजन में मानसून में कॉमनली जो हम देख रहे हैं वो एक तो एक्ने, सडनली हेयर फॉल का बढ़ जाना कॉमन होता है। इसके अलावा कई तरह के स्किन इन्फेक्शंस हमें इस सीजन में मिलते हैं, जैसे बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन, फंगल स्किन इन्फेक्शंस, ये बहुत कॉमनली इस सीजन में मिलते हैं। जी, तो जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि मैम जो पिंपल्स और मुहासे हो जाते हैं बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है और लोग क्या करते हैं, उनको नजरअंदाज कर देते हैं। तो आपके हिसाब से आपका क्या कहना है? ये नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, एक्ने का ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। ये बात सही है कि एक एज के बाद काफी लोगों के एक्ने ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया तो बहुत तरह के एक्ने परमानेंट गड्ढे होते हैं, गड्ढे छोड़ देते हैं और फिर गड्ढे परमानेंट रहते हैं। फिर एक एज के बाद आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। इवन विद बेस्ट ऑफ द लेजर्स एंड प्रोसीजर्स वो कुछ पार्ट उसका रह ही जाता है। इसलिए बेटर है कि आप टाइमली एक्ने को ही ट्रीट करें, गड्ढे बनने ही ना दें। और मैम आजकल लोग अक्सर कहते हैं कि जो ऑयली स्किन रहती है उनको मुहासे ज्यादा होते हैं, तो ये बात कहाँ तक ठीक है मैम? ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक्ने जो मुहासे होते हैं वो ऑयल ग्लैंड्स की बीमारी है एंड जिनकी ऑयली स्किन होती है उनकी बॉडी में ऑयल ग्लैंड्स ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं एंड इस ऑयल की वजह से एक्ने बनता है। बट हैविंग सेड दैट, काफी जिन लोगों की ड्राई स्किन होती है उनको भी एक्ने बन सकता है। ये डिसरप्शन होता है ऑयल ग्लैंड का, स्किन बैरियर डिसरप्शन होता है, बहुत सारे और भी रीजंस होते हैं जो एक्ने प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी, तो मैम आजकल हम देखते हैं कि लोगों में क्या रहता है, तिल हो जाते हैं, मस्से हो जाते हैं और लोग क्या करते हैं कि उनको हटवा देते हैं, या तो डॉक्टर से या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं जो घरेलू नुस्खे रहते हैं उनसे हटा लिए। तो वो कहाँ तक सेफ है? सी तिल और मस्सों में सबसे पहले तो ये पहचानना जरूरी है कि कई तिल जो है इंडियन स्किन में नहीं बट यस कैंसरस भी होते हैं। तो सबसे पहले तो ये चेक करना जरूरी है कि तिल में कोई ग्रोथ तो नहीं है, उसमें पेन, खुजली, रेडनेस या उसके साइज तो चेंज नहीं हो रहा। उसको अगर आपको देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं आप बिल्कुल निकलवा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप किसी स्पेशलिस्ट के पास ही निकलवाएं। घरेलू नुस्खे जैसे चूना लगा लेना या घोड़े का बाल, इससे इन्फेक्शंस होते हैं, परमानेंट स्कार जल जाता है और परमानेंट स्कार्स रह जाते हैं। तो आप अच्छा करने गए थे और अगर आपने स्किन हमेशा के लिए जला लिया तो बेटर इससे तो या तो छोड़ ही दें। लेकिन बहुत सारे लोग कह देते हैं कि हमारे जो सीनियर सिटीजन है उन्होंने बताया कि नहीं, इसके लिए क्या डॉक्टर के पास जाना है, ये लगा लो, इससे ठीक हो जाएगा। तो आगे चल के कहीं ना कहीं वो दिक्कत दे सकता है बड़ी। बिल्कुल दे सकता है, इससे बेटर छोड़ दो। अगर इतना खराब नहीं लग रहा तो इसे छोड़ ही सकते हैं। जी, अब मैम जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों के नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसके रीजंस क्या होते हैं और क्या, जैसे मतलब अगर मेरे इन्फेक्शन है तो एक से दूसरे में फैल सकता है ये चीजें? यस, फंगस हमारी इन्वायरमेंट में ही रहता है, हमारी हवा में ही फंगस स्पोर्स होते हैं एंड जहां भी हीट ह्यूमिडिटी रुकती है वहां फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। जो लोग पानी का काम हाथ से ज्यादा करते हैं उनको फिंगर नेल्स में हो जाता है। जो लोग शूज ज्यादातर पहन के रखते हैं, पूरे पूरे दिन शूज पहन के रखते हैं, उनको पैर टो नेल्स में हो जाता है। तो हीट, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर के रुकने की वजह से हो जाता है। एंड यस, अगर वही शूज कोई दूसरा पर्सन पहनेगा, वही सॉक्स कोई दूसरा पर्सन पहनेगा तो उसको स्प्रेड भी कर जाता है। अदरवाइज जस्ट हैंडशेक से इतनी इजीली स्प्रेड नहीं करेगा। ओके,
और मैम जैसे कि आजकल होता है कि वुमेन्स में बहुत ज्यादा दिक्कतें ऐसी हैं जो कॉमन हो गई हैं, चाहे वो पीसीओएस ले लो, पीसीओडी, हार्मोनल चेंजेस, ये सारी चीजें, तो इन सारी दिक्कतों की वजह से भी क्या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? यस, बिल्कुल। पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो बीमारी है, इसमें हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं। एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन करके हार्मोन होता है जो बढ़ जाता है, एंड इसका इफेक्ट ऑयल ग्लैंड्स पर पड़ता है, जिसकी वजह से एक्ने होते हैं, हार्मोनल एक्ने जॉ लाइन पर होने लगते हैं, हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। आप देखते हो कि फीमेल्स को भी बियर्ड एरिया में जी। हेयर आ रहे हैं, मुस्टैच एरिया में हेयर आ रहे हैं। ये पीसीओएस का एक सिम्टम है। स्कैल्प में हेयर थिनिंग होने लगती है। तो बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस हैं जो आपको स्किन में, हेयर में भी दिखते हैं। तो मैम क्या मतलब क्या क्या कर सकती हैं वो महिलाएं जिससे कि उनको ये दिक्कत स्टार्टिंग में पता लग जाए या फिर आगे चल के हो ही ना? सी पीसीओएस एक लाइफस्टाइल डिजीज है, तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि हम अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, डाइट अच्छा रखें, क्लीन डाइट रखें, शुगर डेयरी कम रखें, एंड एक्सरसाइज रेगुलरली करें, वेट ना बढ़ने दें। लाइफस्टाइल खराब होती है, हार्मोन्स खराब होते हैं, हार्मोन्स खराब होते हैं तो स्किन में चेंजेस आते हैं। स्किन में जैसे मैंने बताया, हार्मोनल एक्ने है, जॉ लाइन पर एक्ने आ रहा है, या पीरियड्स के टाइम एक्ने आ रहा है, हेयर ग्रोथ दिखती है, सो दिस इज द राइट टाइम आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को या अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, एंड हार्मोनल इवैल्यूएशन की जरूरत है तो इवैल्यूएशन कराएं, एंड अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। लेकिन आजकल क्या हो गया मैम, शाम होते ही ना एक क्रेविंग्स होने लग जाती है कि बाहर का खाने चले जाएं, या फिर छोटे छोटे बच्चों में भी रहता है कि बाहर का खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, ये सारी चीजें खा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं चल के हमारी बॉडी पे, स्किन पे, हेयर्स पे, सारी चीजों पे इफेक्ट डाल रहा है। तो आपके हिसाब से ये जो हमारा खान पान है या फिर डेली का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, वो आगे चल के क्या क्या दिक्कतें दे सकता है? आगे चल के भी और इमीडिएटली खान पान का टेस्ट आपको 1 सेकंड या 2 सेकंड ही रहेगा, लेकिन इसका इफेक्ट आपको सालों साल परेशान करेगा अगर आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रख रहे हैं। तो डाइट का बहुत स्ट्रांग रोल होता है। अगर आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, अगर आप शुगर ज्यादा खाते हैं, तो बॉडी में इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स बनते हैं, और ये इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स जाके बहुत नेगेटिव चेंजेस करते हैं। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो टॉक्सिन्स हमारी ब्लड में डेवलप होते हैं, और टॉक्सिन्स की वजह से स्किन में तो विजिबल चेंजेस होते हैं, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में भी चेंजेस होते हैं। आपका गट खराब होगा, पेट खराब रहेगा, मूड खराब रहेगा, थकान रहेगी। तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन चल रहा है। आप क्लीन डाइट रखेंगे, आप फ्रूट्स खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, नट्स लेंगे, बेरीज लेंगे, तो आपको इंटरनली में अच्छा फील होगा, एंड स्किन भी बिना किसी ट्रीटमेंट के अच्छा फील करेगी। जी। और मैम आजकल इन बालों का झड़ना और उम्र से जल्दी बाल झड़ने लग जाते हैं, वो भी इतने ज्यादा कि लोग कहते हैं कि गंजा लगने लग गए, या फिर बहुत कम उम्र में बाल सफेद हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आगे चल के हमें क्या क्या दिक्कतें दे सकती हैं, और कितनी जल्दी हमें इन चीजों को एकदम दिखाना चाहिए डॉक्टर को? सी बहुत सारे रीजंस होते हैं। ये हमारी लाइफस्टाइल का ही नतीजा है कि बहुत यंग एज में भी बच्चों के बाल सफेद होने लगते हैं, क्योंकि हवा में जो पोल्यूशन है इसका इफेक्ट है। जो हम फल सब्जियां खा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी पोल्यूटेड ही आती है, इसका इफेक्ट है। जो स्ट्रेस है, कुछ इनविजिबल स्ट्रेस भी होते हैं, स्कूल का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, सोशल मीडिया का स्ट्रेस। तो इसी वजह से जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो हेयर में पिगमेंट नहीं बनाते हैं, बहुत जल्दी हेयर वाइट हो जाते हैं। सिमिलरली यही इफेक्ट जब हेयर रूट्स में पड़ता है तो बाल अपने टाइम से पहले झड़ने लग जाते हैं। तो लेटर ऑन ये बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे स्किन और हेयर हमारी इंटरनल हेल्थ का एक मिरर है। तो अगर हमारी स्किन और हेयर हेल्दी नहीं है तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बॉडी में इंटरनली भी सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा है, एंड हमें ट्रीटमेंट फ्रॉम विद इन की ही जरूरत है। जी। और जैसे कि मैम आजकल नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं बहुत सारी चीजों में, हर चीज एआई पे या फिर रोबोटिक सर्जरी वगैरह भी होने लगे हैं। तो जो एंटी एजिंग होता है उसमें हम क्या क्या आधुनिक तकनीक यूज कर सकते हैं, या फिर क्योंकि लोगों का रहता है कि नहीं अच्छे नहीं लग रहे सारी चीजें, तो उनमें किस तरह से हेल्प करता है वो? एंटी एजिंग में बहुत एडवांसमेंट्स हैं। एक पहले तो एजिंग के अलग अलग लेवल्स होते हैं। स्किन के सरफेस पे एजिंग चेंजेस अलग होते हैं, उसके नीचे फिर टिश्यूज में एजिंग होती है, बोन में एजिंग होती है। जब तक स्किन की बात है तो हम इसमें क्रीम्स या सिरम्स की हेल्प से उसको करते हैं। सुपरफिशियल प्रोसीजर जैसे पील हो गया, रिसर्फेसिंग लेजर्स हो गया। डीपर लेयर्स में होते हैं तो कई तरीके के सर्जिकल, नॉन सर्जिकल में फिलर्स होते हैं, थ्रेड लिफ्ट्स होते हैं जो एक लिफ्टिंग इफेक्ट देते हैं। ये कम्प्लीटली प्रोसीजर बेस्ड, एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस होती हैं, जैसे हाइफू हो गया या रेडियो फ्रीक्वेंसी हो गया, ये भी टाइटनिंग में, लिफ्टिंग में हेल्प करती है। सो देयर आर मेनी, कई तरह के ट्रीटमेंट्स हैं जो एक लिफ्टिंग एंड रिवर्स एजिंग या एंटी एजिंग का इफेक्ट आपको देंगे। ओके।
हम बात करें मेकअप की, तो बहुत बार होता है कि मेकअप से भी साइड इफेक्ट हो जाता है, वो प्रोडक्ट की वजह से हो जाता है कि हम गलत प्रोडक्ट यूज कर लें। और लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लोग क्या करते हैं कि मेकअप कर लेते हैं और रात में जैसे हमने साफ नहीं किया और ऐसे ही सो गए, तो वो चल के मतलब आगे चल के हमें क्या क्या दिक्कत दे सकते हैं। स्पेशली जिनकी एक्ने प्रोन स्किन होती है, तो मेकअप की वजह से मेकअप आपके ऑयल ग्लैंड को क्लॉग कर देता है, प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं करने देता, और वहीं डर्ट जो एक्यूमुलेट होती है पिंपल्स को वर्सन कर देती है। तो इसीलिए मेकअप लगाना गलत नहीं है, लेकिन मेकअप लगाने का तरीका सही होना चाहिए। प्रॉपर स्किन प्रेप के बाद मेकअप लगाएं। मेकअप को मेक श्योर कि जब आपका फंक्शन खत्म हो जाता है, आप घर आ जा रहे हो, तो उसको प्रॉपर्ली रिमूव करें। आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली आप मेकअप लगाओ। तो ये स्टेप्स आप अपनाओगे तो मेकअप इज गुड। बिल्कुल। और मैम जैसे कि आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स वगैरह हैं जो मतलब कहते हैं कि हमारे बहुत टाइम से हमारी फैमिली के लोग यूज करते आ रहे हैं और लोग क्या करते हैं उनको यूज करते रहते हैं, तो वो चीज मतलब कैसे लोगों को बता सकते हैं हम कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, कि कोई भी प्रोडक्ट ऐसे यूज नहीं करना चाहिए बिना किसी डॉक्टर से मतलब पूछे। सी एज फार एज हम केवल मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन की बात कर रहे हैं एंड आपको कंफर्टेबल लग रहा है, कोई इशू नहीं, आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है, तो मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन आप कोई भी लगा सकते हैं। बट हमारी कल्चर में, हमारी सोसाइटी में जो बहुत प्रेवलेंट है कि ओवर द काउंटर स्टेरॉइड लेकर लगा देते हैं, कोई ऐसी ट्यूब जो शायद केमिस्ट दे देते हैं कि जिससे इमीडिएटली रेडनेस ठीक हो जाती है, बट कई कंडीशंस में वो रैदर हार्म करती है। एक्ने में लगा दिया तो एक्ने भी बढ़ जाता है, फेस पे हेयर आने लगता है, परमानेंटली स्किन थिन हो जाएगी, धूप में निकलेंगे जलेगी, गर्म चीज के सामने जाएंगे जलेगी। तो ये सारे स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स हैं। फंगस पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी पे लोगों को, वहां स्टेरॉइड लगा लेते हैं, तो स्टेरॉइड से 2-3 दिन तो बड़ा अच्छा लगता है कि सारा क्लियर हो गया, बट इवेंचुअली ना फंगस ठीक होता है, रादर स्टेरॉइड ऑइंटमेंट लगाने के साइड इफेक्ट्स भी बनते चले जाते हैं। तो ऐसे प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन का ध्यान करें कि ये ना लगाएं। मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, फेस वॉशेस ये लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आपकी स्किन के हिसाब से रहते हैं कि कौन सी कब लगानी है। और मैम जैसे कि हम देखते हैं कि लोगों के व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये किस रीजंस की वजह से होते हैं? क्या ये जेनेटिक रहते हैं या फिर मतलब स्टार्टिंग में क्या अर्ली साइंस रहते हैं इन सारी चीजों के? व्हाइट स्पॉट, आप विटिलाइगो की जो बात कर रही हैं, ये बॉडी में इंटरनली होने वाली कंडीशन है, एक तरह की ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स ही जो कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उसको डैमेज करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया से कलर चले जाता है एंड विटिलाइगो बन जाता है। जेनेटिक कंपोनेंट बहुत 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 कम होता है, होता है, इतना ज्यादा नहीं होता है। इट्स नॉट अ रूल कि अगर मदर को है तो उसके बच्चों को होगा ही। एंड इसका साइंस यही है कि आपको एक पैच दिखेगा जो बिल्कुल कंप्लीटली मिल्की व्हाइट पैच होगा जिसमें कलर नहीं होगा। एंड इसमें कई तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं, एप्लीकेशन क्रीम्स भी होती हैं, ओरल मेडिसिन होती हैं, फोटोथेरेपी होती है, लेटर ऑन हम सर्जरीज भी करते हैं। तो कई तरीके के ट्रीटमेंट्स हैं डिपेंडिंग की बॉडी के क्या एज है पेशेंट की, कहाँ पैच है, कितना बड़ा पैच है, बढ़ रहा है, घट रहा है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। ओके। और मैम बहुत बार ऐसा हो जाता है कि किसी की चोट का निशान होता है, वो शायद पुरानी चोट का निशान हो या फिर कोई नई ऐसी चोट लग जाए, तो उसका निशान हम मतलब पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है या फिर ऐसा होता है कि चोट के निशान रह ही जाते हैं? अक्सर लोगों का मानना है इस चीज में। यस, वो डिपेंड करता है एक्चुअली चोट कितनी डीप है। अगर उस चोट जो है सुपरफिशियल है, एपिडर्मल डर्मल लेयर जो हम स्किन की कहते हैं, तब तक वो निशान बस एक ब्राउन स्पॉट देकर ठीक होता है, इवेंचुअली ब्राउन स्पॉट धीरे धीरे करके लाइटन अप हो जाता है। अगर वो चोट जो लगी है, जो डैमेज हुआ है, वो डीप डर्मिस से या उसके नीचे होता है, तो कहीं ना कहीं उसका स्कार जो बनता है वो परमानेंट रहता है। और आप जितना जल्दी उसमें स्कार ट्रीटमेंट शुरू करो, जैसे ही हीलिंग हो जाती है, तो हम उसके स्कार को मिनिमाइज कर सकते हैं, बट ये स्कार एक कुछ परमानेंट रहता ही है। ओके। और मैम स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखने के लिए आपके हिसाब से आप मतलब क्या क्या डेली रूटीन में हमें चीजों को ऐड ऑन करना चाहिए जिससे कि जो हमें प्रॉब्लम हो रही है या फिर हमारी स्किन को और भी ज्यादा ग्लोइंग बना सके? सबसे इम्पोर्टेंटली मैं कहूंगी लाइफस्टाइल पर वर्क करें, क्योंकि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड ये एक मिरर है जो हमारी इंटरनल हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है। तो आप इंटरनली हेल्दी होंगे तो ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत वैसे ही नहीं पड़ेगी। तो डाइट अच्छा रखें, पानी पिए, फ्रूट्स ले, नट्स ले, एंटीऑक्सीडेंट्स ले, ये आपको हेल्प करेगा। एक्सरसाइज करें टाइम टू टाइम एंड आपके स्किन टाइप को पहचानिए, आपका ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, एंड एज पर योर स्किन टाइप प्रोडक्ट्स लगाइए। 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, एक अच्छा फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। अगर आप ये 3 चीजें रेगुलरली लगाते जाएंगे तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एक्ने है
या किसी तरह का पिगमेंटेशन है, या आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा और भी बेटर होना चाहती हूँ या होना चाहता हूँ, तो इस पर हम कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। बट इवन इफ आप ये 3 चीजें भी लगाएंगे तो बहुत अच्छी एंड विदाउट एनी फर्दर ट्रीटमेंट स्किन बहुत अच्छा मेंटेन हो सकता है। और मैम लास्ट मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद खुद से दवाइयां ले लेते हैं स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स की या हेयर से, और वो उन परेशानियों से जूझ रहे हैं और बहुत टाइम से वो ठीक नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए वो क्या करें जिन्हें दिक्कत हो गई है, और ऐसी चीजें क्या क्या कर सकते हैं जिससे ये दिक्कतें आगे बढ़े ना? मैं सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि प्राइमरीली तो हम स्किन केयर अपना अच्छा करें। दूसरा, कोई भी ट्यूब ये समझ के ना लगाएं कि ये तो लगाने वाला ट्यूब है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। सो एज आई सेड, कई तरह के स्टेरॉइडल क्रीम है, इवन हम भी स्टेरॉइड्स प्रेस्क्राइब करते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिजीज। जब कोई पर्टिकुलर बीमारी है, हमें उसमें स्टेरॉइड्स देना पड़ता है। बट क्योंकि हमें पता है कि हमने मेडिसिन लिखी है, कितने टाइम तक ये सेफ है और कितने टाइम के बाद मुझे कम करके इसे बंद करना है, पेशेंट्स को लगता है कि मैं लगा रहा हूँ, मैं लगाता रहूं, लेटर ऑन जाकर उनको साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप कीप इट मिनिमम, बहुत ज्यादा चीजें नहीं लगानी है, 10 स्टेप स्किन रूटीन नहीं करना है, कम चीजें लगाएं, एज पर योर स्किन टाइप लगाएं। एंड अगर कोई जरूरत पड़ती है, कोई पर्टिकुलर डिजीज ही बनती है, तो आप स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें एंड अकॉर्डिंगली उसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतना ज्यादा अवेयर किया, क्योंकि आजकल ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है और शायद लोगों को इतना पता नहीं है कि कौन सी चीज यूज करने की वजह से हुई है और क्या चीज वो यूज करके उसको ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।